कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर जमाने में रहते हैं वे लोग खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। ये अक्सर जमाने में रहते हैं वे लोग खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट DGP में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। तो चलिए आज का टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, अदरवाइज जो भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे जिसमें भी हो, इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि ये पार्ट 1 है। एक पार्ट में इसका अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम पार्ट 1 में डिवाइड कर दिए इसको। अगर नहीं हो पाएगा तो पार्ट 2 इसका लाया जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग फोकस बनाए रखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला टॉपिक है रक्त का संगठन। ठीक है, रक्त का संगठन में हम लोग पढ़ेंगे रक्त किस किस चीज से मिलकर बनता है, रक्त में क्या क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है रक्त? यहाँ पर पहला पॉइंट है जो कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। टिश्यू आप लोग पढ़े होंगे 10th 11th 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग टिश्यू। तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ऊतक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि आपको ये बताते हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। एग्जाम में से भी क्वेश्चन आ जाता है रक्त क्या है, ऑप्शन रहता है संयोजी ऊतक रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अगला क्या है? मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर रहता है। देखिए मानव शरीर में कोई भी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर रक्त जो है 5 से 6 लीटर रहता है। और उसका पीएच मान कितना आता है? 7.4 रहता है। अगर क्वेश्चन मान के चलिए आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मानव शरीर में रक्त कितना लीटर पाया जाता है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं? 5 से 6 लीटर। और इसका पीएच मान के चलिए पूछ देगा रक्त का पीएच मान बताइए क्या होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम लोग डील कर सकते हैं। तो अगला है, यह प्लाज्मा रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए रक्त क्या होता है? यह प्लाज्मा तथा रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा और ये रक्त कोशिकाएं। देखिए रक्त कोशिकाएं क्या क्या होती हैं? पहला होती है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। देखिए प्लाज्मा तथा रक्त कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स से भी मिलकर बनी होती है। चलिए हम लोग जानते हैं ये सब क्या होता है। RBC, WBC या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, ये सब क्या होता है? देखिए ये प्लाज्मा के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखिए यह इस तरह का जो आप लोग आकार देख रहे हैं, इस तरह का, देखिए इसमें यह तरल पार्ट में 55% शरीर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा तरल पदार्थ में पाया जाता है, जो कि शरीर में 55% पाया जाता है तरल पदार्थ में। और ये इस तरह का देख रहे हैं आप, तरल पदार्थ है। मान के चलिए इसमें तो हम दिखा नहीं सकते आपको बोर्ड में कि तरल पदार्थ कैसा होगा। तो इसको मान लीजिए कि तरल पदार्थ है, यह 55% हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला है, यह रेड कलर की RBC होती है। ये छोटी छोटी जो देख रहे हैं ये रेड कलर का, मान के चलिए ये रेड कलर का है। इसमें तो हम रेड कलर नहीं दिखा सकते आपको क्योंकि बोर्ड है। तो ये रेड कलर की है। इसे गोल गोल जितना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे रेड कलर की RBC इसमें पाया जाता है, जो कि ब्लड में है। और ये देख रहे हैं श्वेत रक्त कणिका, इसमें ये भी पाया जाता है। ये देखिए मान के चलिए हम लोग इसको व्हाइट कलर मान लेते हैं ताकि हमको पता चले ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC है। अगला है ये और एक तरह का पाया जाता है जो कि प्लेटलेट्स होता है। मतलब प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अगला पाया जाता है रेड कलर का RBC पाया जाता है।
और पाया जाता है श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, और ये प्लेटलेट्स मतलब रक्त। हम समझ सकते हैं कि रक्त, हमारा रक्त जो है 4 चीज से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा RBC, तीसरा WBC, चौथा प्लेटलेट्स के बारे में। ये 4 चीज से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए रक्त कोशिकाओं में RBC जो है 90% पाया जाता है। सबसे ज्यादा रक्त कोशिका में जो है, रक्त कोशिका जो होती है उसमें 90% RBC पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। 90% RBC पाया जाता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC पाया जाता है, जो कि WBC सबसे कम पाया जाता है। किसमें? रक्त कोशिकाओं में। अगला है, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और पूछ देगा कि रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा कि RBC 90% पाया जाता है। और अगर पूछ दे कि सबसे कम क्या पाया जाता तो WBC। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा किस किस चीज से मिलकर बनाता है? प्लाज्मा में पानी जो है 90% होता है। प्लाज्मा जो होता है उसमें पानी 90% होता है, यानी वाटर 90% होता है, और 10% जो होता है उसमें अन्य पदार्थ होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब 10% होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर पाया जाता है और 10% अन्य पदार्थ पाया जाता है, जैसे यूरिया, फॉस्फेट या सोडियम, प्रोटीन जो भी होता है, ये सब 10% पाया जाता है किसमें? प्लाज्मा में। और 90% वाटर पाया जाता है किसमें? प्लाज्मा में। चलिए और अगला पॉइंट है, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि रक्त को थक्का यानी कि जमने में मदद करता है। क्या पाया जाता है प्लाज्मा में? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि रक्त को थक्का यानी कि जमने में मदद करता है। ये क्लियर है? अगर पूछ देगा हमारा एग्जाम में कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो कि रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजेन। क्लियर है? चलिए आगे क्या है? देखिए प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? ये प्लाज्मा का कार्य होता है, यह बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ये प्लाज्मा का कार्य होता है, यह बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, यानी कि सामान्य रखता है तापमान। बॉडी का टेम्परेचर जो कि तापमान होता है शरीर का, उसको नियंत्रित करता है, यानी समान रखता है, जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है। जो शरीर के लिए उसका टेम्परेचर का कोई नियंत्रण नहीं रखता है, कौन? प्लाज्मा। देखिए इसका और एक काम होता है जो कि घाव को भरने में होता है। मान के चलिए शरीर के अंदर कहीं पर फ्रैक्चर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, कहीं कट उठ जाता है, तो उसको घाव को भरने में प्लाज्मा काम आता है। ये तो प्लाज्मा क्लियर हो गया। अगला है RBC। देखिए RBC को हम लोग कैसे लेंगे? RBC या ब्लड में 90% पाया जाता है। देखिए यहाँ पर भी रक्त कोशिकाओं में 90% RBC पाया जाता है, और सबसे कम क्या पाया जाता है? WBC। रक्त कोशिकाओं में या ब्लड में 90% पाया जाता है। RBC ब्लड में 90% पाया जाता है। क्लियर है? ये तो समझा दिए थे आपको। देखिए RBC का लाइफ कितना दिन का होता है? देखिए RBC जब भी मान लीजिए आज इसका उत्पन्न हुआ, RBC आज बना, तो आज से 120 दिन तक वो जीवित रहेगा। 120 दिन तक जीवित रहेगा। इसका लाइफ होता है 120 डे RBC का। और ये निर्माण कहाँ होता है? यह निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और इसका जो है 120 दिन तक ये RBC जीवित रहता है। क्लियर है? और ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और मृत्यु इसका कहाँ होता है? प्लीहा में। कहां पर होता है? प्लीहा में। और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। अगर पूछ देगा कि क्वेश्चन में RBC का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? प्लीहा। देखिए RBC की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। और प्लीहा को ही RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है। कब्रिस्तान इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि RBC की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको, ताकि हम सुधार कर सकें। देखिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा किस चीज को ब्लड बैंक बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा? प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। और इसका RBC का देखिए कार्य क्या होता है? RBC का कार्य होता है ऑक्सीजन एवं CO2 का संवहन करना। देखिए
आरबीसी का काम कार्य होता है O2 और CO2 का संवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका कार्य होता है। किसका? आरबीसी का। ये जो आरबीसी आप लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक जो है, ये आरबीसी का काम होता है O2 और CO2 का संवहन करना। ये क्लियर है? देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आप लोग पता होगा कि रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, यानी कि ब्लड का रंग रेड होता है। तो ब्लड का रंग रेड इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है और इसी के कारण हमारा रक्त जो है लाल होता है, यानी कि मनुष्य का रंग रक्त लाल होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाए जाने के कारण। क्लियर है? यहां देख लीजिए आरबीसी है। देखिए आरबीसी की कमी से कौन कौन रोग होता है? देखिए आरबीसी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? पहला एनीमिया, एनीमिया और रक्तता। आरबीसी की कमी से पहला रोग होता है एनीमिया जिसे अरक्तता कहते हैं। दूसरा है प्लीहा जिसे कि जॉन्डिस बोलते हैं। आरबीसी की कमी से कौन कौन रोग होता है? एनीमिया और प्लीहा। प्लीहा को जॉन्डिस भी बोला जाता है। क्लियर है? आरबीसी की कमी से दो रोग होता है जो कि एनीमिया और प्लीहा। पीलिया। आरबीसी की कमी से दो रोग होता है, पहला एनीमिया, दूसरा पीलिया जिसे कि जॉन्डिस भी बोला जाता है। ये क्लियर है? अगर पूछ देगा एग्जाम में कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया अगर नहीं रहेगा तो पीलिया रहेगा, अगर पीलिया नहीं रहेगा तो एनीमिया रहेगा। अगर याद रहेगा तो ऑप्शन में नहीं भी रहेगा तो नन ऑफ दीज मार सकते हैं, है कि नहीं? तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि आरबीसी की कमी से ये महत्वपूर्ण है कौन सा रोग होता है, एनीमिया और पीलिया। ये क्लियर है? देखिए अगला क्या है? डब्ल्यूबीसी। देखिए रक्त किस चीज से मिलकर बनाता है? चार चीज से। पहला प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा हम लोग पढ़ लिए, प्लाज्मा को डिस्कस कर लिया। दूसरा आरबीसी को भी डिस्कस कर लिया। तीसरा क्या? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं होता है इसका हिंदी। यह ब्लड में सबसे कम पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम आपको क्लियर किए थे यहाँ पर कि यह ब्लड में सबसे कम पाया जाता है और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि यह ब्लड में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा ये क्लियर है आप लोग का कि यह ब्लड में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है कौन? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट, इनका जीवन 3 से 4 दिन का होता है। देखिए अगर पूछ देगा डब्ल्यूबीसी का जीवन कितना दिन का होता है तो 3 से 4 दिन का होता है। और यहाँ आरबीसी का जीवन कितना था? 120 दिन का था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन कितना है? 3 से 4 दिन का मात्र है। और यह आकार में लेकिन सबसे बड़ी होती है, यह आकार में सबसे बड़ी होती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। रक्त में जो सबसे बड़ी आकार किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। और ये सबसे कम दिन, ये 3 से 4 दिन इसका जीवन होता है। और ये ब्लड में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये इसका आकार सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। किसमें? ब्लड में। देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है? देखिए इसका भी निर्माण वही होता है जहां आरबीसी का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और मृत्यु इसका रक्त में ही हो जाती है। लेकिन उसका इसका डब्ल्यूबीसी में मृत्यु हो जाता है रक्त में ही, लेकिन निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, आरबीसी का भी निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में और इसकी मृत्यु हो जाती है रक्त में ही। इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की। यहां तक क्लियर हो गया? अगर पूछ देगा हमको क्वेश्चन, मान कर चलिए कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? हम लोग याद कर लेंगे कि आरबीसी के उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से, निर्माण होता है और इसका, और ये खत्म कहां पर होता है, यानी कि इसकी मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में। लेकिन डब्ल्यूबीसी कहां पर इसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या क्या होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी का कार्य था यह प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाता है।
हमारे शरीर की जो प्रतिरोध की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है कौन? WBC। एवं रोगाणुओं से रक्षा करता है, जो भी रोग मान के चलिए लगने वाला रहता है या रोग रहता है उससे हमारे शरीर की रक्षा करता है कौन? WBC। यह घाव को भी भरने में मदद करता है। यह घाव जो कट उठ जाता है शरीर में कहीं भी तो उसको भरने में ये मदद करता है कौन? WBC करता है। यहां तक क्लियर है? देखिए अब WBC का दो टाइप होता है। चलिए हम लोग जानते हैं ये दो टाइप क्या क्या है। WBC का दो टाइप होता है, पहला है लिम्फोसाइटस, दूसरा है मोनोसाइटस। पहला कौन है? लिम्फोसाइटस, दूसरा है मोनोसाइटस। ये किसका टाइप है? WBC का। WBC का टाइप है लिम्फोसाइटस, दूसरा है मोनोसाइटस। देखिए लिम्फोसाइटस क्या था? वो देखिए लिम्फोसाइटस में वो WBC को बीमारियों से बचाता है। देखिए ये बीमारियों से, यहाँ पर जो क्लियर हुआ था कि WBC बीमारियों से रक्षा करता है, तो यह WBC को बीमारियों से बचाता है कौन? लिम्फोसाइटस WBC को बीमारियों से बचाता है। और मोनोसाइटस क्या करता है? यह घाव को भरने में काम आता है। यहाँ पर भी है कि यह घाव को भरने में काम आता है कौन? WBC। यह घाव को भरने में, यह कौन सा इसका WBC का टाइप में से ये दोनों है, ये दोनों कार्य करता है। तो WBC के अंदर ये कार्य होता है, यह घाव को भरने में काम आता है और ये WBC लिम्फोसाइटस ये बीमारियों से बचाता है। क्लियर है? और मोनोसाइटस घाव को भरने में काम आता है। तो ये दोनों प्रकार था किसका? WBC का। चलिए और क्या है WBC से होने वाले रोग। देखिए WBC से होने वाले रोग देखिए कितना खतरनाक है। WBC से होता है रोग एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। ये आप लोग एड्स का नाम सुने होंगे, जो कि HIV वायरस से होता है और ये WBC के कारण ही होता है। देखिए WBC का दूसरा कौन सा रोग है? WBC का दूसरा कौन सा रोग है? ब्लड कैंसर। देखिए ब्लड कैंसर ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जो कि देखे होंगे आप लोग सुने होंगे बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी सबका, यानी ब्लड कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है। ब्लड कैंसर किससे होता है? WBC। और पहला क्या? एड्स भी होता है। किससे? WBC से एड्स भी होता है और WBC से ब्लड कैंसर भी होता है। दोनों बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि WBC से होती है। तो हम लोग को याद रखना है HIV, एड्स और ब्लड कैंसर ये दोनों WBC से होती है। क्लियर है? और देखिए नोट में क्या है? विटामिन ए WBC में ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। ये विटामिन ए जो है WBC में ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। कौन? विटामिन ए WBC में ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। कौन? विटामिन ए WBC में जो है ब्लड की मात्रा को बढ़ा देता है। ये क्लियर है? देखिए चलिए ये क्लियर हो गया नोट। अब है WBC कम होने के कारण ल्यूकोपिनिया कम। देखिए WBC हमारे शरीर में, ये जब रक्त में हमारा WBC कम हो जाता है, जब रक्त में हमारा WBC कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया कहते हैं। ल्यूकोपिनिया कहते हैं किसको? जब WBC हमारे रक्त में कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया बोलते हैं। अगर WBC हमारे रक्त में ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकेमिया बोलते हैं। किसको? अगर WBC हमारे रक्त में ज्यादा हो जाता है तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, अगर कम हो जाता है तो ल्यूकोपिनिया बोलते हैं। क्लियर है? तो आज क्लियर हो गया यहां तक। देखिए रक्त 4 चीज से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा RBC, तीसरा WBC, चौथा प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? पहले प्लाज्मा डिस्कस किए, दूसरा पहला प्लाज्मा डिस्कस किए, दूसरा RBC डिस्कस किए, तीसरा WBC डिस्कस किया और चौथा है प्लाज्मा। और एक है जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो प्लेटलेट्स और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम क्लियर करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र और प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहां तक हमें नहीं लगता है कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को अच्छा से देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी अगर बनता है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, तो आपका नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से आप देखेंगे, अगर पार्ट 1 को अच्छा से देखेंगे और जो पार्ट 2 कल आएगा उनको भी अच्छा से अगर आप देखते हैं तो
आपका कोई भी वीडियो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई या बिहार एसआई या स्टेट लेवल, चाहे जो भी एग्जाम हो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनसे, इस टॉपिक से रिलेटेड, रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा कब नहीं छूटेगा? जब आप इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं और स्टडी करते हैं। तो अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी में लिखकर जब आप रिवाइजिंग करेंगे तब आपकी कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नहीं छूटेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की बात में करना। अभी ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल आएगी, जो कि पार्ट 2 में ये बताया जाएगा कि प्लेटलेट्स और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो हमें आशा है कि आप लोग पार्ट 2 में भी आएंगे, जुड़ेंगे हमसे। और आज जो भी हम आपसे डिस्कस किए, इसमें हमें उम्मीद है कि आपको कहीं समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत जरा से भी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चलेगा आपको किस चीज में और कहां पर दिक्कत है, और हम संभवतः पूरी प्रयास करेंगे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो पाए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद पार्ट 2 को लेकर आप सभी से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसको कल रिवाइज करके आइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा कल फिर। अगर एक बार में, अगर मान के चलिए आप नहीं लिखते हैं तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अगर देख लेते हैं तो आपके दिमाग में वैसे भी फिट हो सकता है। नहीं तो बेटर रहेगा कि आप लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप कभी भी उल्टाइएगा, हर वक्त आपका नेट काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका कॉपी में रहेगा तो हर वक्त आप देख सकते हैं जब भी आप घर पे होंगे। तो आपका बेटर ये रहेगा कि आप कॉपी में लिख लें, ताकि आपको कोई भी प्रिपरेशन में आपको परेशानी ना आए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे जिस भी चीज का आप कर रहे हैं। और हम दुआ करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, चाहे जिस भी चीज में एसएससी में भरे हैं या रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिसमें भरे हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी कामना है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आप लोग से रक्त परिसंचरण तंत्र पार्ट 2 के साथ। कल फिर नई जोश, नई ऊर्जा, नई साहस, नई जोश, जुनून के साथ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।